हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो MR का क्लास आपका चल रहा है, लगभग आपका फिजिक्स जो है कंप्लीट कर दिया गया है और उसका जो है कि आपको सभी वीडियो का जो है सभी वीडियो को जो है कि प्ले लिस्ट में सेव कर दिया गया है। आप जो है प्ले लिस्ट जा करके जो है फिजिक्स का जो है कि वीडियो सभी आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपका कंप्लीट करा दिया गया है, यानी कि जो फिजिक्स का आपका जो चैप्टर है सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन करा दिया गया है। और हाँ, आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि एमआर का जो फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट है वहां से जाकर देखिए, सभी जो है कि अध्यायों का जो है कि आपका सॉल्यूशन करा दिया गया है, क्योंकि आपका फिजिक्स का जो है कि सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स आपका कंप्लीट है। इसमें बात करते हैं, ये आपका अध्याय 5 चलेगा, जो है कि 4 तक हम लोग मैथ का कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप इसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से वीडियो को आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं मैथ के सभी वीडियो को, ठीक है। और हाँ, जो भी बैच चलाए जा रहे हैं आपके जो है प्लेलिस्ट में सभी बैचों का जो है कि आपका वीडियो जो है कि सेव किया गया है, वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे अध्याय 5 है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। ये आपका अध्याय 5 है, सरलीकरण है, यानी कि आपका सरलीकरण चलेगा, जो कि किसी भी वैल्यू को आपका कोई भी वैल्यू आपका दिया गया है, जैसे x + 2 + 5 + z ऐसे करके दिया गया है, तो उनको जो है कि सरल रूप में आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि छोटी कक्षाओं में जैसे 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी आप पढ़े होंगे। 10 में उतना पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ 9 में आपका पढ़ने के लिए मिला होगा कि जो सरलीकरण होता है, यानी कि इनको छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करना। कोई भी आपका वैल्यू दिया रहेगा तो उसको छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल भी लेकर चलूंगा, इस पे भी आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा और इस पे भी आपको एक एग्जांपल समझाया जाएगा। इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, तो ये है बॉडमास, ठीक है। ये क्या है, बॉडमास है। तो बॉडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले बॉडमास से का नियम ये कहता है कि बी, ठीक है, ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ यानी कि का होता है, डी यानी कि डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, और एम का जो है कि मल्टीप्लाई होता है, और ए का जो है कि ऐड होता है, और एस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप यहाँ पर मैं जो है कि स्पेलिंग उनका रखा हूं, आप देख भी सकते हैं। यानी कि ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके बाद एडिशन हो गया, और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब ये देखिए, बी यानी कि ब्रैकेट, यानी कि जो कोष्टक होता है, पहले कोष्टक को हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि पहले किसका, कोष्टक का हम लोग प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद यदि कोष्टक ना हो तो हम लोग आ जाते हैं किस पे, डिवीजन पे, यानी कि डिवाइड जिसे बोलते हैं, ये आप डिवाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग इसके डिवीजन है। अब यानी कि भाग, डिवाइड होता है, इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन होता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद ये ऐड होता है, इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि पहले देखिए, पहले कोष्टक को हल करेंगे, यदि कोष्टक होगा तो इसके बाद भाग की प्रक्रियाएं चलेंगे, इसके बाद गुणा की प्रक्रियाएं चलेंगे, इसके बाद जोड़ की, इसके बाद क्या, घटाने की। यानी क्या को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद गुणा की क्रिया, उसके बाद जोड़ की क्रिया, और अंतिम में हम लोग ले जा करके जो है कि करते हैं किसकी क्रिया, अंतर यानी कि घटाने की क्रिया। 8 में तो ये सब हम लोग पढ़े हैं ना, कि कागो पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। यानी कि सबसे पहले आप जो है कि भाग की क्रिया करेंगे, गुणा की क्रिया, योग की क्रिया, उसके बाद क्या, अंतर की क्रिया यानी घटाने की क्रिया, ठीक है। और यहाँ कोष्टक आप कब तोड़ेंगे, जब दिया रहेगा तो पहले कोष्टक को तोड़ लेंगे, इसके बाद आगे प्रक्रियाएं करेंगे। तो ये उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया ना। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल, इस पे जो है कि मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ, इस पे एक एग्जाम्पल, तो मैं एक एग्जाम्पल इस पे ले रहा हूं। तो उदाहरण क्या कहता है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूं ताकि प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आए। ये बहुत सिंपल है, इसमें जो भी क्वेश्चन चलेंगे बहुत इजी है, आप सोल्यूशन खुद कर लेंगे। देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। जैसे आपका दिया है यहाँ पे आपका कि 18 × 2 कर लीजिए, नहीं तो ठीक है, और इसके बाद आपका प्लस ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई आपका, जैसे मान लीजिए आपका हो जाए 2 ही कर लीजिए, और इसके बाद माइनस आपका 14 हो जाएगा,
यानी कि ये आपका दिया है, एक एग्जाम्पल में मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, देखिए क्या इसमें कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक नहीं दिया है क्या, कोष्टक ये रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अभी कोष्टक कैसे बनाया जाता है मैं अभी यहाँ पर बनाकर समझाऊंगा, इस पे भी एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बॉडमास पे हम लेकर चल रहे हैं, तो मैं एक बॉडमास का जो है कि एग्जाम्पल लिया हूँ, क्या क्या आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया, कोष्टक क्या, कोष्टक इसमें है, कोष्टक नहीं है ना, तो पहले किस पे चलेंगे हम लोग, भाग की क्रिया चलेंगे। तो भाग की क्रिया क्या है, देखिए भाग यहाँ पर है, तो सबसे पहले भाग यहाँ पर है तो पहले भाग को हल करेंगे, बाकी सभी को वैसे ही क्या करेंगे, रख देंगे। जहां जहां भाग का चिन्ह इंडिकेट किया गया है वहां वहां आप जो है कि भाग की प्रक्रियाएं करेंगे, ठीक है। अब चिन्ह देख लीजिए, ये आपका डिवाइड, ये भाग हो गया, ये आपका गुणे के चिन्ह है, ये आपका योग का चिन्ह है, और ये क्या है आपका घटाने का। ऐसे भी आप समझ सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड की प्रक्रिया करेंगे, तो 18 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और पहले डिवाइड का कर लीजिए, तो 2 से 16 में भाग दीजिए, तो 2 8 16, 2 से 16 में भाग देंगे तो भाग का बार 8 बार, माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसके बाद गुणा की प्रक्रिया, किसकी क्रिया, देखिए भाग की तो प्रक्रियाएं खत्म हो गई, इसके बाद गुणा की क्रिया, चलिए तो गुणा यहाँ पर है ना, तो गुणा की पहले प्रक्रिया कर दी, तो 18 दूनी के 36, ठीक है। अब प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा 14, तो गुणा की भी प्रक्रिया एक समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं योग पे, योग माने जोड़ वाला कहाँ कहाँ है, ये तो माइनस वाला है तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ में है तो इसको जोड़ दीजिए। 8 और 6, 14 को 4 हासिल एक हुआ, 3 और 1 कितना 4, 44 हुआ कि नहीं हुआ, 44 हुआ ना, और माइनस हो जाएगा कितना 14। अब यहां पर देखिए योग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद आते हैं अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं हमने घटाना, ठीक है ना, इनकी प्रक्रिया चलेंगे हम लोग। तो घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 44 में से आप 14 घटाएंगे, 4 में से 4 घटा 0 हो जाएगा, 4 में से 1 घटा कितना हुआ 3, यानी कि आपका आंसर जो फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों आपका 30 हुआ, कितना हुआ 30। अब देखिए ये तो आपकी जो है कि बॉडमास के नियम से चलते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे हल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इतना हम लोग करेंगे जो है कि एग्जाम में भी आप इतना करेंगे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है, ये कहाँ गया, मैं इसी से मिटा दूँ, ठीक है। और इतना करेंगे हम लोग एग्जाम में तब तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना, प्रक्रियाएं ऐसे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे एक ही बार, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, प्लस 2 8 16, माइनस कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई ना, 36 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 44 माइनस कितना 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, नहीं 44 माइनस 14 आपका कितना हो जाएगा। यानी कि जब स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे ना ज़्यादा समय लगेगा, हम लोग प्रयास रहेगा छोटा छोटा हम लोग एक ही बार में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल आना, आपको जैसे ही अच्छी तरह समझ में आ जाए, यदि स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है तो आप वैसे ही हल कर लेंगे। अब यहाँ पर समझिए, एक और मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ आपका इसी कोष्टकों के नियम से, कि कोष्टकों का जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप देखिए पहले रेखा कोष्टक, ये आपका है रेखा कोष्टक। किसी संख्या के एक स्तर पे यदि हम लोग रेखा एक खींच दें, जैसे मान लीजिए 3 + 5 हो गया, इसके स्तर पे मैंने एक रेखा खींची, तो ये आपका एक रेखा कोष्टक क्या हो गया, रेखा कोष्टक हो गया। जैसे आप मान लीजिए 3 × 2 डिवाइड बाय इसके बाद जो है +3, ऐसे आपका है, ठीक है ना। तो इसके सर पे ऐसे हम लोग क्या कर दें, रेखा, इसके सर पे यदि लाइन खींच देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेखा कोष्टक। क्या हो जाता है, रेखा कोष्टक, ठीक है ना। तो ये आपका रेखा कोष्टक समझ गए। इसके बाद छोटा कोष्टक देखिए, तो छोटा कोष्टक आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनाएंगे तो ये कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। तो इसको ऐसे छोटा कोष्टक 2 बन जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कामा में रख दीजिए, ठीक है। ये छोटा कोष्टक हो गया। इसके बाद बात करते हैं मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक, मझला कोष्टक। तो ये आपका जो है, ये आपका कौन सा बन गया, मझला कोष्टक, ठीक है। ये मझला कोष्टक है। इसके बाद बड़ा कोष्टक की बात करें तो ऐसे बनाएंगे, तो ये कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक। यानी कि ये आपका रेखा कोष्टक कहलाता है, ये आपका छोटा कोष्टक कहलाता है, ये आपका मझला कोष्टक कहलाता है, ये आपका बड़ा कोष्टक कहलाता है,
इतना ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं और एग्जांपल जरा गौर से समझिएगा कि एग्जांपल का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं इसके बाद। तो देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पर लिया हूं और हाँ, जैसे आपका ये प्रक्रियाएं चली है ना वैसे ही आपको तोड़ना है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग तोड़े थे, पहले डिवाइड की प्रक्रिया, इसके बाद जो है कि आपका मल्टीप्लाई की प्रक्रिया यानी कि गुणा की, पहले भाग की प्रक्रिया, उसके बाद गुणा की, उसके बाद जोड़, उसके बाद क्या, घटाना की, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है ना, वर्डमास वाला भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। अब ये आपका है, अब इस पे देखिए तोड़ने की प्रक्रिया क्या चली। सबसे पहले किसको तोड़ेंगे आप, रेखा कोष्टक को, जो आपकी रेखा कोष्टक है पहले आप उसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रक्रिया लेकर चल रहा हूँ। पहले रेखा कोष्टक, यहाँ पर हम लोग दिख रहा है इन 2 अक्षरों पे जो है रेखा कोष्टक है, 2 अंकों पे, अक्षर नहीं अंकों पे, 2 अंकों पे है, एक 4 पे है, किस पे है, 1 पे है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों को हल करेंगे। तो आप लगाएंगे 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, अब देखिए ये आपका है 5 माइनस 4 में से 1 घटा, माइनस है ना तो घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका 3 हो जाएगा। रेखा कोष्टक समाप्त हो गया। इसके बाद बारी किसकी है, देखिए रेखा कोष्टक हो गया, इसके बाद छोटा कोष्टक की, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, ये छोटा कोष्टक ये है ना। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 5 में से 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2। ये क्लियर है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस बड़ा कोष्टक में 5 माइनस, छोटा कोष्टक की प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके बाद किस पे आएंगे, मझला कोष्टक पे, किस पे, मझला। ये को आप कोष्टक याद रखिए ना, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कौन मझला कोष्टक है, कौन बड़ा कोष्टक है, कौन छोटा कोष्टक, कौन रेखा कोष्टक है। तो ये आपका जब आप मझला कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये है ना, अब 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस, अब ये मझला कोष्टक तो टूट गया, इसके बाद किसकी बारी, बड़ा कोष्टक की। तो बड़ा कोष्टक ये है ना, अब 5 में से 4 घटा क्या, 1 हो गया, क्लियर है। अब ये आपका हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा, अब तो कोष्टक रहा नहीं, अब घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए। अब 6 में से 1 घटा कितना हो जाएगा, 5, ये रहा आपका क्या। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि जो भी मैं समझाया हूं आपको, हर एक चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया ना, क्लियर है ना। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कि बीजगणितीय जो व्यंजक हैं, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये जो है बीजगणितीय व्यंजक क्या क्या आपके हैं, ठीक है। तो देखिए मैं स्क्रीन पे आपको इंडिकेट कर रहा हूं, आप उनका स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आपको जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में ज्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है। यदि ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए तो ये फ्रेंड्स कुछ मैंने बेसिक चीजें बता दी ताकि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं जब भी कराऊं तो आपको उसमें समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे तो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं उस पर बेसिक चीजें आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिल जाएगा, किस टाइप का उसमें क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। तो ये जब आप चीजें समझ गए होंगे तो आपको प्रश्नों में अब दिक्कत नहीं होगा, आप प्रश्नों का सॉल्यूशन ऐसे आप करते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो भी मैं चीजें बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए यदि किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण सूत्र आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये जो आपका इंडिकेट की स्क्रीन पे किया जा रहा है आप उनका स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, ठीक है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप जो है कि उनका स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बीजगणितीय व्यंजक में आपका पहला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला आपका हुआ। दूसरा दे रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप उसको लिख सकते हैं फार्मूले के अनुसार एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा a माइनस बी। अब इसके बाद आपका 4 नंबर पे है a क्यू प्लस बी क्यू, इसका जो है फार्मूला आपका होता है a प्लस बी
एक क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके 4 जो है फॉर्मूले कंप्लीट हुए। पांचवा दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। 5 नंबर कंप्लीट हुआ। देखिए छठवां नंबर दिया है कि ए प्लस बी का यदि होल क्यू हो यानी पूरे का घात 3 हो तो उसको आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, या इसको 3ab से आप ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक और छोटा सा फार्मूला बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी आप रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लास्ट है आपका a माइनस बी का क्यू जो है आपका इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो फ्रेंड्स जो भी ये आपके 7 टोटल आपके जो फार्मूले हैं आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब याद रखेंगे तो आपका जो है कि फार्मूला जो अब याद रहेगा तो प्रश्नों का सोल्यूशन करने में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत आपको जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। और फार्मूला याद रहता है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे कौन सा फार्मूला लागू करना है, कि आपका तुरंत आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ बेसिक चीजें सरलीकरण का। इसके बाद चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 1। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको लेकर चल रहे हैं जो एक एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है जो कि आपका प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है जो कि आपका प्रश्न नंबर 1। और हाँ देखिए आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं फटाक से। आपको दिख रहा है ना बॉडमास वाला आ गया, ठीक है। तो बॉडमास वाला आपको हल करेंगे क्या, प्रक्रिया क्या क्या चलती है, भाग की प्रक्रिया, उसके बाद गुणा की प्रक्रिया, जोड़ की प्रक्रिया और क्या घटाने की प्रक्रिया। लेकिन मैं एक ही साथ सभी को लेकर चलूंगा ताकि आपका जल्दी से सोल्यूशन हो सके। चलिए ये आपका यहाँ पर 73 का चिन्ह प्लस है, ये 71 का चिन्ह माइनस है, और प्लस और माइनस एक साथ जब रहते हैं तो घटते हैं। ये जो है आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो 73 ये प्लस में है, ये 71 माइनस में है, तो घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 73 में से 71 घटेगा तो 2 होगा। अब ये प्लस है तो प्लस कर दे, इसका जो है कि डिवाइड कर दीजिए। तो 14 से यदि 17 को आप डिवाइड करेंगे, सॉरी 14 से आप यदि 238 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 बार डिवाइड होगा। कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 17 बार में। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 17 बार में। आइए 17 और 2 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये रहा आपका क्या आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और हाँ ये डिवाइड समझ में नहीं आया तो मैं डिवाइड कर देता हूं। तो ये आपका 14 से डिवाइड करना है 238 में। तो 14 से 23 में भाग देंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 13 में से आप 4 घटाइए, 13 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 सत्ते 98 यानी कि 7 चौक 28 को 8 हासिल 2 हुआ, 7 एकम 7 और 2 कितना होगा 9। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि 14 से यदि आप 238 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बार में डिवाइड होगा, 17 बार में, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, तो 17 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कितना हो गया 19। तो मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। आंसर में आपका ट्रिक लगाइए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कंफर्म है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 जरा समझिए, ये भी बहुत सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन फटाक से कर सकते हैं इसका। चलिए 2 देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि आपका है 93, ठीक है। 93 प्लस आपका है 26 गुणे 3, 26 गुणे 3, और इसके बाद है -51, यानी कि 93 प्लस 26 गुणे 3 माइनस कितना है 51, ये ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करना है, फिर वही प्रक्रिया कीजिए। इसका प्लस है, आगे प्लस माना जाएगा ना, तो इसको इसके साथ ले लीजिए। तो एक प्लस में एक माइनस में तुरंत घटेगा। तो 3 में से 1 घटेगा, 2 होगा। 9 में से 5 घटेगा, कितना होगा 4 होगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई 6 18 को 8 हाथ से ले, 3 दूनी के 6 कितना 7, 78 हुआ कि नहीं हुआ। 8 2 10 को 0 हाथ से ले हुआ, 7 4 11 हो गया, 11 कितना हो गया 12। आपका कितना मिला 120, कंफर्म है 120। तो 120 ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है, 120, ठीक है इतना। चलिए आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए।
चलिए देखिएगा, आगे क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 19,587, ये समझ में आया? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 19,587 19,587 गुणे 600 कितना है 37, इसके बाद प्लस है 19,587 गुणे 363। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है कि आपका इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से जरा देखिए, इसमें आपके दो पद हैं, कितने पद हैं? दूगो पद हैं। और दूगो पद है ना, दोनों पद में का है? हाई अक्षर आ हाई, यानी कि 19,587, इसमें भी है 19,587, दोनों में 19,587 है ना। अब आप करेंगे कि सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं करना है। इन दोनों में कॉमन हो रहा है ना, तो 19,587 कॉमन है। इसमें से निकल गया तो बच गया 637 प्लस इसमें से तो निकल गया तो हो गया 363। अब इसके बाद यह हो जाएगा 19,587 हो गया, गुणे जोड़िएगा 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 3 1 10 को 0 हासिल 1, 6 3 1 10 को 0, कितना हुआ 1000 हुआ ना। अब बस 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह हो जाएगा 19,087 होगा, 19,587 हुआ। 1000 से गुणा करना है तो 3 को जीरो इसमें क्या कर दीजिए, बस बढ़ा दीजिए, यानी कि ये हो गया क्या आंसर। समझ में आया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 95 लाख, हाँ ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 95 लाख 87,000, ठीक है, पहली बार मैं सही बोला था। 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 95 लाख 87,000, 1 करोड़ 95 लाख कितना 87,000, ठीक ना, इतना बड़ा है ना, 1 करोड़ 95 लाख 87,000, ठीक है। और ऑप्शन की जरा बात कर लें तो 1,95,000 1 करोड़ 95 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ 95 लाख 87,000, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो 1 करोड़ 95 लाख 87,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 95 लाख 87,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना कितना है, आप लोग पढ़ सकते हैं कितना है। अब इसके बाद लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि प्रश्न नंबर 4 का सलूशन क्या है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 का मैं सलूशन करा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 4 का सलूशन कैसे आपको करना है। इसके बाद इस वीडियो का ये आपका प्रश्न नंबर 4 का सलूशन रहा। इसके बाद मैं आगे आपके साथ लेकर आऊंगा जो है प्रश्न नंबर 5 से जो है प्रश्नों का सलूशन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 3। अब जरा बढ़िएगा प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का सलूशन क्या है भाई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, ठीक है। और यह जो आपका प्रश्न है इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद हम आपके साथ लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से सलूशन अगले वीडियो में। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाना है और इसके बाद जो है तुरंत सलूशन कर देना है। देखिए इसमें देखिए 5.75 है तो पॉइंट 2 अंक पर है ना, तो पॉइंट 2 अंक पर है तो पॉइंट को छोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 575 और 2 अंक पे पॉइंट है तो बाटा में कर दीजिए 1 पर कोगो जीरो 2 गो। यदि 3 अंक पर रहता है ना पॉइंट 3 अंक पे यदि रहता था 1 अंक पे कोगो जीरो 3 गो, यानी 1 पर 3 गो जीरो हर में बढ़ा देते हैं। अब माइनस हो जाएगा 3 बटा में 7 गुणे, देखिए 15 चौको 60 और 60 3 कितना हो जाएगा 63 बटा में 4 अब प्लस 35 दुनिया के 70 2 कितना हो जाएगा 72 बटा में कितना 35। अब देखिए भाग है तो भाग की जगह पर पहले गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसको चेंज करेंगे फिर इसी तरह से तो आपका हो जाएगा 144 बटा में 100 होगा कि नहीं होगा, ये भी 2 अंक पर है 144 बटा में 100। और जब यहाँ पर भाग है अब भाग की जगह पर गुणा जब लगाएंगे तो भिन्न क्या होगी पलट जाएगी, तो यह हो जाएगा 100 बटा में कितना 44। अब आप कहेंगे सर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, जब एग्जाम्पल समझाए थे आप तो ऐसे नहीं बताए थे। तो वहां पर
ऐसे इसलिए नहीं बताया गया था मेरे प्रिय छात्रों कि वहां पर अंश और हर में नहीं था, वहां पर अंश और हर में नहीं था। ये प्रक्रियाएं आप गुणा की जगह पर, भाग की जगह पर आप गुणा का चिन्ह तभी लगाएंगे जब आपकी प्रक्रियाएं अंश और हर में हो। अंश और हर में होगा तभी आप भाग की जगह पर किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का। ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम्पल जब समझाया था तो उसमें आपका जो है भाग में नहीं था, यानी कि यह अंश और हर में नहीं था। यदि अंश और हर में वहां पर भी रहा होता तो हम लोग यही प्रक्रियाएं करते, पहले उसको चेंज कर लेते। ठीक है, चलिए तो कटाएंगे ना इसे। देखिए 5 से कटा लीजिए, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 20 हुआ। फिर 2 से कटा लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 72, 72 एकम 72, यानी कि 10 बटा में 7 हुआ। अब इसको कटा लीजिए तो 25 से करें, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 23 575, यानी कि 25 दूना के 50, 25 23 75, 23 माइनस, फिर इसको कटाइए। ठीक है, तो 7 9 63 29 27 बटा में कितना हो जाएगा 4, प्लस 10 बटा में कितना हो जाएगा 7। ये कन्फर्म है। अब ये दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है, समान है। जब दोनों का हर समान है और एक 23 एक 27 है ना, एक 23 है, एक क्या है 27, तो दोनों का हर समान है तो एलसीएम एक ही होगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 23 माइनस 27, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 23 बटा में 4, ये दोनों का हर समान है, दोनों को घटा दीजिए, अंशों घटा दीजिए। ऐसे दोनों का हर जब समान है तो माइनस बीच में चिन्ह है तो दोनों का अंशों घटा दी, तो यह हो जाएगा माइनस 27 में से 4 घटेगा कितना, 4 बटा में 4, प्लस कितना हो जाएगा 10 बटा में 7, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 10 बटा में कितना 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, और 7 में से 10 घटा, यानी कि 10 में से 7 घटा, अब कितना हो जाएगा 3 बटा में 7। ये कन्फर्म है। 3 बटा में कितना हो गया 7। और हम लोग आंसर की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो 3 बटा में 7 आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, 3 बटा में 7। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, 3 बटा में 7। ये आपको कंफर्म हुआ। जो भी मैं चीजें बताया हूं, यानी कि जो शुरू से लेकर के, यानी कि बेसिक चीजें मैं बताया हूं, और इसके बाद ये 4 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराया हूं। और उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं सोल्यूशन कराया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए जो है कि नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।